जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए मिशन मोड में देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी भी पुराने सहयोगियों की वापसी को लेकर भी प्रयास करते देखी जा रही है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पुराने सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन बताया है। इसके साथ ही नीतीश से मुलाकात के पहले मीडिया में बयान देने पर प्रशांत किशोर मार्केटिंग करने वाला शख्स कहा है। ललन ने यह भी बताया कि प्रशांत किशोर खुद नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते थे। जदयू प्रमुख राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर वे एक बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते ही रहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बीच शनिवार को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में मुंबई के विभाग प्रमुख और पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधते ही साथ शिवराज पार्क से दशहरा रैली को लेकर भी आदेश दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं की रैली भी जुटाने का निर्देश दिया। दरअसल इस बार शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कारण हर साल दशहरे पर शिवसेना शिवाजी पार्क में परंपरागत रैली करती आई है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये रैली नहीं हो सकी, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होने के बाद बताया जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे दशहरा मैदान में रैली करना चाहते हैं। स्कूली शिक्षकों समेत गुजरात की सरकार के हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए शनिवार को विरोध स्वरूप सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया। विभिन्न यूनियन के साझा संगठन ने शुक्रवार को यह कहते हुए आंदोलन वापस ले लिया था कि राज्य सरकार ने उनकी अधिकतर मांगे मान ली है, लेकिन जिला स्तरीय यूनियनों ने दावा किया कि सरकार ने OPS की उनकी मुख्य मांग नहीं मानी है। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के समन्वयक महेश मौर्य ने कहा कि हमारी मुख्य मांग OPS थी और राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस मुद्दे का हल नहीं किया। यह मुद्दा राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने आज सामूहिक आकस्मिक अवकाश से जुड़ने का निर्णय लिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक शनिवार को यहां हुई, जिसमें राहुल गांधी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के समर्थन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक के बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। खचरियावास ने कहा, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा। सबने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया है। इसके साथ ही खचरियावास ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और AIC अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अधिकार पार्टी अलाकमान पर छोड़ दिया है। इस बारे में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। अगर आपके पास कहीं से एक ऐसा मैसेज आता है जिससे आपको इतने लाख रुपए लॉटरी लगी और आपसे आपके अकाउंट की जानकारी मांगी, तो बिल्कुल ना दे। देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी साइबर अपराधी आपके अकाउंट में सेंधमारी कर आपके खाते में बड़ा सारा पैसा हड़प करने की साजिश रच रहा है। वो आपको KBC का एक मैसेज भेजेंगे और आपने जैसे ही उसका सही जवाब दिया वैसे ही वे आपसे कहेंगे कि आप इतने लाख जीत गए। फिर आपके पास अकाउंट की जानकारी मांगेंगे। फिर जैसे ही आप उन्हें अकाउंट नंबर देंगे वैसे ही वो आपसे OTP मांगेंगे। OTP देते ही आपके अकाउंट का सारा पैसा उड़ जाएगा। मेरठ में एक BJP नेता को भी ऐसे ही एक मैसेज आया है। जानकारी के मुताबिक जेल चुंगी में पास रहने वाले एक भाजपा नेता के पास पाकिस्तान के नंबर से WhatsApp मैसेज आया। IRCTC घोटाला मामले में CBI ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया है। CBI ने अदालत में याचिका दायर कर तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने CBI की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। CBI का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि CBI की याचिका को देखते हुए क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। हालांकि अभी अदालत ने यादव को जवाब देने के लिए तलब किया है। ज्ञात रहे कि IRTC घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर है और बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बाद राज्य सरकार सजग हो गई, जिससे केदारनाथ धाम की यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रियों को भी रोक लगा दिया गया। केदारनाथ गए यात्रियों से दर्शन के बाद वापस जाने का आग्रह किया गया है। SP ने बताया कि शनिवार को मौसम को देखते हुए ही यात्रा संचालित की जाएगी। हालांकि सुबह 11 बजे से 7665 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए।
उज्बेकिस्तान के समरकंद में समाप्त हुई SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए और उनके द्विपक्षीय व बहुपक्षीय मुद्दों पर बात की। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी इस समिट में शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पाक PM शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान ईयरफोन के उपयोग को लेकर संघर्ष करते दिखे और परेशान होते रहे। इसी दौरान वे पुतिन से मदद भी मांगते नजर आए हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में शहबाज को ईयरफोन लगाने की कोशिश करते हुए देखा गया। ऐसे में खुद पाकिस्तान में ही PM शहबाज शरीफ का खूब मजाक सोशल मीडिया पर बन रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फैकल्टी एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर एम्स के नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर चिंता व्यक्त की है। पेम्स ने पत्र के माध्यम से कहा है कि एम्स का नाम बदलने से इसकी पहचान खो जाएगी, जिसके कारण फेम्स के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले फेम्स ने देश भर के सभी 23 एम्स के फैकल्टी सदस्यों से पत्र लिखकर सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में राय मांगी थी। फेम्स ने नाम बदलने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि नाम किसी की पहचान से जुड़ा होता है। जब किसी संस्थान की पहचान खो जाती है, वो देश के अंदर व बाहर संस्थागत मान्यता खो देता है। राजनीति में नेताओं के बीच जुबानी जंग आम बात है। कई दलों की विचारधारा में भी अंतर है, जिसके चलते इनके बीच मतभेद भी चलते हैं। ऐसा ही कुछ रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच भी देखा जाता है। राजनीतिक मंचों पर दोनों एक दूसरे पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन राजनीतिक जुबानी जंग के बीच दोनों में अच्छी बॉन्डिंग भी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तरफ से खास तोहफा भी देती है। राजनीति ये दोनों दिग्गज अक्सर एक दूसरे के खिलाफ अक्सर कड़वे बयान देते नजर आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के काफी मानने भी हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पे स्टार अक्षय कुमार को भी इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया गया था। PM मोदी ने कहा, ममता दीदी खुद मेरे लिए कुर्ता चुनती है और साल में उन्हें 1-2 कुर्ते भी भेजती है। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने राज्य में बम्पर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। बिहार सरकार जल्दी स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस बात की जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दी है। तेजस्वी यादव राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आरा में मेंटल हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्दी सरकार स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया करने जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी गई। इसके तहत अब सरकार की ओर से शराब की दुकानें संचालित की जा रही। इसी नीति के तहत हर इलाके में शराब की 2 प्रीमियम दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया। पुरानी नीति लागू होने के बाद अब शराब की प्रीमियम दुकान भी खुलना शुरू हो गया है। इसकी पहले झलक भी सामने आई है। काफी समय से लोगों का इंतजार था कि आखिर किस तरह शराब की प्रीमियम दुकानें खोली जाए। इसके तहत मयूर विहार फेज 1 के गैलरियो मॉल में भी यह पहली दुकान शुरू हो गई, जिसकी पहली झलक या तस्वीर आपको दिख रहा है। और आपको बता दें कि मयूर विहार में खुली सरकारी शराब की प्रीमियम दुकान जो कॉर्पोरेशन DCCWS की ओर से खोला गया है। बारिश के मौसम के बाद मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल में भी यह देखने को मिल रहा है, जहां डेंगू और मलेरिया का डबल संक्रमण ने बंगाल के डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष राज्य में डेंगू के मामले कई गुना तेजी से बढ़े हैं। शुक्रवार को बंगाल में डेंगू के 566 नए मामले दर्ज किए गए। यही नहीं, यहाँ डेंगू मलेरिया के डबल संक्रमण भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है। शुक्रवार को बंगाल में डेंगू के 566 नए मामले दर्ज किए गए हैं। असम में नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में एक नई पहल की गई है। अब राज्य में इनके लिए डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश को रिलीज किया गया है, जो पूरी तरह ब्रेल लिपि में है। हेमकोश का ब्रेल प्रकाशन लॉन्च किया गया है, जो राज्य की दृष्टिहीन जनता की सुविधा के लिए है। उन्हें यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जाएगी। असमिया भाषा का शब्दकोश का पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है। इसे असम के गवर्नर जगदीप मुखी ने प्रकाशित किया है। 7 दिन प्रतिदिन ग्रुप द्वारा प्रकाशित इस एडिशन को मुफ्त में ही राज्य के दृष्टिहीनों को उपहार के तौर पर दिया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को समुद्र के तटों की सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गोवा के युवाओं को खास संदेश दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं को नशा उन्मूलन में मदद करने का आग्रह किया है। सावंत ने युवाओं से नशीले पदार्थ का सेवन न करने को कहा है। साथ ही उन्होंने गोवा को देश के पर्यटन राजधानी बनाने में मदद करने के प्रयास में नशीले पदार्थ को बहिष्कार करे अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया है। देश भर में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। PM मोदी के जन्मदिन पर सरकार ने कई तरह के जन लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए। PM मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 72 TB रोगियों को गोद लिया है। मांडविया इन रोगियों का इलाज का खर्च उठाएगी। शनिवार को उन्होंने अपने जन्म स्थान गुजरात के पालिताना से इन 40 TB रोगियों को गोद लिया है।
यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आगे की खबर आपके काम की है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार गरीबों के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है ताकि इन लोगों तक आर्थिक मदद के अलावा अन्य लाभ भी पहुंचाया जा सके। और इसके तहत ही किसान सम्मान निधि है, जिसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार किसानों के खाते में साल में 2-2 हजार करके 3 बार ये राशि डालती है। शायद आप ये जानते होंगे कि इस बार आने वाली 12वीं किस्त का लाभ कुछ किसानों को सरकार की ओर से नहीं मिल पाए। पीएम किसान योजना से जुड़े हुए लाभार्थी ने यदि KYC नहीं करवाई तो उन्हें 12वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। आपको बता दें KYC की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 थी। हालांकि आप ये यदि नहीं करवा पाए हैं तो अपने नजदीकी CSC केंद्र पर OTP बेस्ड KYC जाकर करवा लें। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।